हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो कि हम यूजीसी नेट साइकोलॉजी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 3 एंड 4 को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर वीडियोस आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहां से देख सकते हैं। ये टॉपिक ईजी है एंड इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों यूनिट तो स्किप करनी ही नहीं है। इन दोनों यूनिट को आपको प्रिपेयर ज़रूर करना है। सो एज यू नो कि हम यूनिट 5 को भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इन प्रीवियस वीडियो हमने टैक्टाइल रिसेप्टर्स एंड पेन थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। उसकी भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हैं। तो यूनिट 5 है अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग से रिलेटेड तो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी हम परसेप्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम अटेंशन पे फोकस करेंगे, उसके बाद लर्निंग पे, एंड जो थोड़ी बहुत पॉइंट्स बचे हुए हैं मेमोरी के उस पर हम फोकस करेंगे। फॉरगेटिंग के तो सारे टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं वीडियोज़, उसकी थ्योरीज वगैरह सब कुछ। ओके, सो इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे परसेप्शन की, और उसी के साथ साथ 2 तरीके से परसेप्शन प्रोसेस होता है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग। तो इसको भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और ईज़िली डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे इस टॉपिक को, जिससे कि आपको टॉपिक ईज़िली समझ में आ जाए। ओके, सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़, क्योंकि अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि परसेप्शन होता क्या है। परसेप्शन मीन्स आपका एक ब्रेन फिल्टर है, ब्रेन फिल्टर की तरह काम करता है। हम अपने सेंसेस के थ्रू, जैसे कि हमारी ईयर, आईज, नोज़, इन सेंसेस के थ्रू कॉन्स्टेंटली रॉ डेटा को पिक करते हैं। बट ये डेटा जो है रॉ होते हैं तो मैसी भी होते हैं। तो परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है, उन रॉ डेटा को क्लीन करता है और हमें ये बताता है कि कौन सा डेटा आपके लिए यूज़फुल है, कौन सा नहीं। ठीक है, तो बेसिकली परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग है, रिकॉग्नाइज करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, क्या आपके लिए जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, मीनिंग मेकिंग। ठीक है, डिसीजन इफ़ दैट ऑब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। थर्ड क्या करता है, जजमेंट करता है। पहले से जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है उस डेटा से वो कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन करने के बाद ये बताता है कि आपको नेक्स्ट करना क्या है। ओके, आई होप परसेप्शन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि मैंने बताया, परसेप्शन 2 वेज में प्रोसेस होता है। एक तो होता है बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड सेकंड होता है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ठीक है, वन बाय वन इसको देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो यूनिट है ये काफ़ी लेंथी है, बट इससे जो टॉपिक है ना वो आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉप डाउन प्रोसेसिंग होती क्या है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग को हम एक्सपीरियंस ड्राइवन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। मीन्स कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम पहले से फेमिलियर हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप ड्राइविंग करते हैं सेम रूट पे एवरी डे। ठीक है, यू डोंट नीड टू रीड द स्टॉप साइन, यू सी अ फ्लैश ऑफ रेड एंड योर फुट, मतलब आपके जो पैर हैं ऑटोमेटिकली उस ब्रेक को हिट कर देते हैं। आपका जो ब्रेन है वो एक्सेप्ट कर लेता है स्टॉप साइन को। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है, यू यूज़ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेक्टेशन टू स्किप द डिटेल्स एंड जंप स्ट्रेट टू द कंक्लूजन। जैसे कि आप टी बना रहे हैं, आप मान लीजिए चाय या कॉफ़ी बना रहे हैं अपने घर पे, तो टी या कॉफ़ी बनाने के लिए अगर आपने पहले से वो एक्सपीरियंस किया है, बनाया है पहले से टी या कॉफ़ी, तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपका हाथ टी पे, शुगर पे, जिंजर पे, इन पे ऑटोमेटिक चला जाता है ना। तो ये है, हम अपने जो भी वर्क करते हैं वो हमने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू करते रहते हैं। ये होती है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं
बॉटम अप प्रोसेसिंग पे। बॉटम अप प्रोसेसिंग को डेटा ड्राइवन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि हम कुछ नया देख रहे होते हैं, ठीक है, जिससे हम फेमिलियर नहीं होते हैं। अब जैसे टॉप डाउन प्रोसेसिंग में हमने ड्राइविंग का एग्जांपल लिया था, तो इसमें भी ड्राइविंग का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं और कुछ डिस्टेंस से न्यू एरिया है, न्यू रूट है आपके लिए, और कुछ डिस्टेंस से आपको कुछ ब्लरी शेप दिख रहा है। आप नोटिस करते हैं कि वो रेड है, फिर आप देखते हैं कि वो ऑक्टोगोनल है, ठीक है। देन आपको ये लेटर्स दिखाई देते हैं STOP। तब आपका ब्रेन उस पीसेस को एक साथ इंटीग्रेटेड करता है और ये रियलाइज़ करता है, ओह ये तो स्टॉप का साइन है ना। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिंबल्स को उसने कभी नहीं देखा है, ठीक है, पहले कभी नहीं देखा है, तो वो उस लाइंस को देखता है, पहले उस शेप को देखता है, तब उसके दिमाग में वो जो इमेज है उस साइन की वो बिल्ट होती है। जैसे सिग्मा को हम देख लेते हैं, ये छोटी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं उसके बाद 6th 7th 8th क्लास तक बच्चों को ये पता चलता है कि ये सिग्मा का साइन है ना। तो ये उनके लिए बहुत नई चीज़ होती है। इसके शेप को देखते हैं, पहले लाइंस को देखते हैं, उसके बाद उनके मेमोरी में, उनके ब्रेन में ये इमेज क्या होती है, सेव हो जाती है, उनका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है। तो बेसिकली ये होता है बॉटम अप प्रोसेसिंग। यू स्टार्ट विद नो एक्सपेक्टेशन, यू लुक एट द टाइनी डिटेल्स, कलर, शेप्स, लाइन्स एंड बिल्ड दैम अप इनटू अ होल पिक्चर, ठीक है। आई होप दोनों जो हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजिली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि अगर आप UGC नेट साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले वीडियोस मिल जाएंगी एंड आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो सकती है। एंड गेस्टाल्ट लॉ इन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो भी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक के बाद हम स्टार्ट करेंगे अटेंशन को। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के साथ, ठीक है, जो परसेप्शन से ही रिलेटेड है। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।